वो उस दिन की डेट नोट करके रखना कि मैंने आज अपने आप को कहा कि मेरे पास खुद की शक्ति बढ़ाने के लिए टाइम नहीं है, और फिर जब बाद में लगेगा तो वो डेट देखना कि ये डेट से अगर मैंने स्टार्ट कर लिया होता तो मेरी शक्ति अब तक क्या हो गई होती। पहले हम कहते थे, अभी थोड़े दिन पहले मैं पैदल कर रही थी, एक और माताजी पैदल कर रही थी, साथ में उसका एक छोटा सा बच्चा था, पोता ही होगा। तो मैंने कहा आओ कभी सेंटर पर। कहती अभी तो इससे छोटे और भी 2 हैं। बोला ठीक है। तो लोगों को क्या लगता है कि हम जितना ज़्यादा समय बिताएंगे अपने बच्चों के साथ, उससे उनको अच्छी पालना मिलती है। वो समय गया, वो समय गया। अगर इतनी अच्छी पालना मिल रही होती वो बच्चों को, तो फिर आज बच्चों की मानसिक बीमारियां नहीं बढ़ रही होती। तो समय तो देना ही है, लेकिन उस समय में शक्ति कौन सी मिल रही है उनको। यही अगर हम आधा पौना घंटा निकालते हैं एंड जाकर अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करते हैं, तो उसका सबसे पहला बेनिफिट किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? जो घर में रहते हैं। उससे भी सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा? बच्चों को मिलेगा। क्योंकि बच्चों का जो संग है अभी, इसको सब आत्मा को ना बैटरी के रूप में देखना चाहिए, तो फिर देखना बहुत इजी हो जाता है। बच्चों का जो संग है अभी, एक तो है वो फ़ोन और टीवी सारा दिन, ऊपर से जो साथ में बच्चे हैं, वो बैटरी कैसी है? चार्ज्ड है? उनके आसपास का संग चार्ज्ड है? नहीं है। तो अब आप विजुअलाइज करो, आपका बच्चा, उसकी बैटरी 50% पे है, लेकिन उसके आसपास का जो संग है वो और भी कम है। तो कम की बैटरी से बैटरी कनेक्ट कर दी तो उसकी बैटरी क्या हो जाएगी? तो हर बच्चे को आज एक ही चीज़ की ज़रूरत है, और वो जितनी छोटी एज से उनकी बैटरी को चार्ज करेंगे उतना उनके लिए अच्छा। हर एक को ज़रूरत है कि उनके माता पिता की बैटरी फुल चार्ज होनी चाहिए। ये नज़दीक बैठने से या ज़्यादा दिन साथ में बैठने से नहीं होता है। आप दूर बैठकर भी अपनी बैटरी चार्ज करके उनको वो शक्ति दे सकते हैं। तो कभी भी ये मन बहाना दे कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है जाने के लिए, क्योंकि मुझे तो घर पे ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है। ध्यान तो रखना है, लेकिन सबसे पहले तो उनके मन का ध्यान रखना है। तो जब भी घर से निकलें और सेंटर पर जाएं, तो अपने आप को ये कहीं ना कि मैं अपने लिए जा रही हूँ। अपने लिए जा रही हूँ तो 4 बहाने आ जाते हैं उसके बाद, और वो बहाने नहीं लगते, वो बहुत सत्य लगता है कि ये सत्य कारण है। तो अपने आप को कहना है हम जा रहे हैं, ताकि हम शक्ति भरकर कहाँ लेकर आएंगे। आजकल परिवार और बच्चों में इतना कुछ हो रहा है कि परिवार अपना सारा धन लेकर आ जाता है और डॉक्टर को कहते हैं मेरे सारा पैसा ले लो, मेरे बच्चे का माइंड ठीक कर दो। तो डॉक्टर कहेगा पैसों से नहीं होता ये काम, पैसों से नहीं हो सकता ये काम। और बच्चों के अंदर जितना स्ट्रेस है और एंजाइटी है, उसका एक मूल कारण है घर का वातावरण, और कोई कारण नहीं है। आप कितने भी बहाने देते रहो, वो कंपटीशन है उस स्कूल में, कुछ नहीं है। पहले कंपटीशन ज़्यादा था, अब कम है। पहले प्रेशर ज़्यादा था, अब कम है। पहले साधन नहीं थे, अभी कितने साधन हैं। पहले सुविधाएं नहीं थी, आज कितनी सुविधाएं हैं। पहले हमने अगर क्लास में सुन लिया तो सुन लिया, मिस हो गया तो मिस हो गया। अभी क्या है? और फिर भी आज 1st स्टैंडर्ड के बच्चे को भी ट्यूशन क्लास में भेजते। हम जब स्कूल में थे, ट्यूशन जाना तो एक बताते भी नहीं थे, छुपाता था कोई ट्यूशन जाता था तो। मतलब वो बहुत आप तो बहुत ही ऐसे हो, आपको ट्यूशन जाना पड़ता है। और आजकल छोटे हो, हमने तो ट्यूशन क्लास लगा ली। क्यों? बस सब लगाते हैं हम तो ट्यूशन क्लास। ये साइन है, ये साइन है कि आत्मा की एकाग्रता शक्ति घटती जा रही है। जो 1st आ रहे हैं उनकी भी ट्यूशन क्लास लग रही है, और छोटी छोटी क्लास से लग रही है। और ऐसे कर करके हम उनको पास करा के अच्छे प्रोफेशन में तो भेज देंगे, लेकिन यहाँ के लिए क्या करेंगे फिर? तो इसलिए ये अपने आप को कभी भी नहीं कहना है
कि हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है, हमें अपने फिर उसके बाद बच्चों के बच्चों का ध्यान, वो तो एक नेवर एंडिंग चीज़ है ना। बच्चों के बच्चों का रखो, बच्चों के बच्चों के बच्चों का भी रखो, और ऐसा करता करते आत्मा शरीर छोड़ के खुद बच्चा बन जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे अपने साथ? तो सबका ध्यान रखना है। ज्ञान हमें ये नहीं सिखाता है कि हम किसी से दूर होते हैं, ज्ञान हमें ये सिखाता है खुद के अंदर शक्ति भर के वो शक्ति औरों को कैसे देते हैं। आज अगर आप मेहनत करके धन न कमाएं तो परिवार की पालना कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। इसी तरह थोड़ा सा समय निकाल कर शक्ति न कमाएं तो शक्ति अपने बच्चों को कैसे देंगे? तो वो बहाना आज यहाँ छोड़ के जाना है। करेंगे वापस जाके? समय बहुत बिता सकते हैं उनके साथ, साधन भी सारे दे सकते हैं, लेकिन शक्ति कमाए बिना नहीं दी जाएगी। और जब आप अभी देखेंगे आपको लगेगा सब तो ठीक है, सब तो ठीक है। एक दिन चेंज होता है वो सब कुछ। इसीलिए उस कुछ भी होने से पहले अपने घर के वातावरण को चेंज कर लीजिए। बड़े घर, सुंदर घर बन गए, अब चाहिए शक्तिशाली घर। ऐसा घर जिसमें परिवार का सदस्य प्रवेश करे तो उसको सुकून और शक्ति मिले, कलह कलेश नहीं, तनाव और चिंता नहीं। पहले लोग कहते थे ऑफिस में बड़ा तनाव आता है, घर आके सब ठीक हो जाता है। अब तो पता नहीं चलता उनको कौन सा तनाव ज़्यादा है, घर वाला या ऑफिस वाला। पहले बोलते थे मंडे टू फ्राइडे बहुत तनाव, संडे बहुत अच्छा। अब कहते नहीं, संडे ज़्यादा नहीं, ऑफिस ही ज़्यादा अच्छा। लॉकडाउन मिला था घर पे परिवार को इकट्ठे रहने के लिए, 1 महीना तो बहुत अच्छा बीता। अगले महीने के बाद कब ऑफिस शुरू होगा, कब हम यहाँ से जाएं? क्यों जाना था? परिवार के साथ बैठे थे घर पे। कितने सालों से प्रार्थना की थी कब ऐसा दिन आएगा जब हम एकदम घर बैठेंगे ऐसे। जैसे ही मिला तो बस अब हमको बाहर जाना है यहाँ से। इट्स अ साइन कि पहले तनाव वर्क प्लेस पे होता था, अब तनाव घर पे भी होने लग गया। जब घर पे भी होने लग गया तो आत्मा कहाँ जाएगी फिर अभी उसके बाद? तो इसलिए घर के वातावरण को बहुत शक्तिशाली बनाने की ज़रूरत है। जब घर में से एक सदस्य भी रोज़ ज्ञान की खुराक शुरू करते हैं, भले एक जना करता है, लेकिन एक के मन पर भी अगर ज्ञान के शब्द चल रहे हैं ना वो घर की हवा में वो शब्द फैलने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ एक के मन पर वो शब्द होने की ज़रूरत है। तो एक जना भी अगर रोज़ सेंटर जाता है, रोज़ परमात्मा के महावाक्य मुरली सुनते हैं, 8 बजे घर आ जाते हैं, लेकिन उनके मन पर क्या है? वो शब्द हैं, वो शब्द घर की हवा में फैलने शुरू हो जाते हैं। और जो चीज़ घर की हवा में फैलनी शुरू हो जाएगी वो उस घर में रहने वाले के सदस्य के मन पर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अगर डर और चिंता फैलता है तो ज्ञान और शक्ति भी फैलता है, वो फैलता है। तो ये एक प्रसाद होता है। जैसे हम प्रसाद लेने जाते हैं तो सारा नहीं खाते ना, ऐसे घर आके थोड़ा थोड़ा देते हैं। तो वो एक्चुअली किस चीज़ का भाव है कि यहाँ जो ज्ञान का प्रसाद भरा ना, वो कभी भी सिर्फ आपके साथ नहीं रहेगा। आप बस सेंटर से बाहर निकलो, ऐसे चलते 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 जो आपको मिलेगा उसको आपके मन की स्थिति से वो शब्द मिलते जाएंगे। इसीलिए हम प्रसाद लेके जाते, जो मिलता है गेट पे वो जो भैया खड़ा होता है उसको तो आप भी प्रसाद लो, आप भी प्रसाद लो, आप भी प्रसाद लो, आप भी प्रसाद देते ना सब।